जय हिंद। कल एस चैटर्जी, डॉक्टर मेजर सोनी मैम, एनसीसी कैडेट्स, बाकी स्टूडेंट्स, ज़्यादा समय नहीं लूँगा। पहला सवाल यहाँ से था कि साइकोलॉजी को कैसे हम मोल्ड कर सकते हैं। साइकोलॉजी बनती कैसे है पहले इसको समझना है। आपका जन्म होता है, आप किस परिवार में हैं, आप किस स्कूल में पढ़ते हैं, किस एरिया में आप रहते हैं, आपके मित्र मंडली कैसी है, और ये सब चीज़ें जो हैं, सराउंडिंग्स, आपका जन्म, आपके पेरेंट्स कितने पढ़े लिखे हैं, सिबलिंग्स आपके कैसे हैं, उनका सोच विचार, बिकॉज दिस इज अनसीन इफेक्ट ऑन योर थॉट प्रोसेस। तो ये 50% है और 50% आपके खुद के विचार हैं। कोई हर चीज में नेगेटिव देखता है लाइफ में, कोई नेगेटिव में भी पॉजिटिव देखता है। पानी का ग्लास का आपने हमेशा सुना है, आधा भरा है, आधे में ऑक्सीजन है, आधा बोलता है आधा खाली क्यों है। तो उसके कई पहलू हैं, आप सोचते कैसे हैं। तो सोच बहुत महत्वपूर्ण है। साइकोलॉजी में भी जब हम लोग टेस्ट लेते हैं, उसमें वर्बल नॉन वर्बल OER टेस्ट बोलते हैं, फिर एक PPDT टेस्ट होता है, पार्ट ऑफ स्क्रीनिंग, एंड जो मेन आपके 3 टेस्ट हैं, RAT, TAT, SRT। इन 3 टेस्ट में भी समय बहुत महत्वपूर्ण है। द फर्स्ट आइडिया, जो आपका पहला विचार होगा वो आप लिखेंगे। वो हम यकीन करते हैं कि आप अपना पहला विचार लिखें, क्योंकि हम आपको दोबारा सोचने का मौका ही नहीं देते। जो वर्ड एसोसिएशन टेस्ट है 15 सेकेंड, 60 वर्ड एंड जम्बल्ड, नेगेटिव एंड पॉजिटिव। टैट थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट 4 मिनट, 1 ब्लैंक स्टोरी। सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट 30 सेकेंड, आपने वो 2 लाइन को पढ़ना भी है, 30 सेकेंड आपने वो 2 लाइन को पढ़ना भी है, समझना भी है, दोबारा पढ़ने का। अगर आपने दोबारा पढ़ने का प्रयास किया तो पीछे के क्वेश्चन छूट जाएंगे। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, साइकोलॉजी को हम पॉजिटिव कैसे कर सकते हैं, ये 2 महीने में, 4 महीने में, 6 महीने में होने वाला नहीं है। इसमें समय लगता है। जो मैंने आपको बताया कि आपके परिवार का, आपकी खुद की समस्याएं, आपकी सोशो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, कुछ और आपकी मेडिकल प्रॉब्लम हो सकती है, घर में कोई बीमार है तो उसका मेडिकल प्रॉब्लम हो सकता है। सो दैट इज द आंसर कि इसको मोल्ड कैसे कर सकते हैं। दैट इज योर ओन थॉट। आप अपने विचार बदली करें और धीरे धीरे आपके अंदर वो चीज आ जाएगी। डायरेक्टर साहब ने आपको डिटेल में बताया है, और गर्ल्स का ये प्रॉब्लम है क्योंकि मैं भी गर्ल्स बटालियन अभी 2 कमांड कर रहा हूँ, 19 बटालियन एंड 20 बटालियन। फिजिकल हमारा वीक है। लखनऊ के अंदर आपको दौड़ने के लिए जगह नहीं मिलेगी, सड़कें यहाँ चलती रहती हैं। आप स्टेडियम में जाइए, स्कूटर है आपके पास, साइकिल है। मैंने तो अपनी यात्रा साइकिल में की है। मैंने PG जो किया है साइकिल में ही किया है। C सर्टिफिकेट रहा हूँ, 3 साल ट्रेनिंग की है, एक दिन भी ट्रेनिंग मिस नहीं की है। अगर क्लास है एक दिन भी मिस नहीं है, 100%। एंड सीनियर एडर ऑफिसर किया हुआ है डिग्री कॉलेज, PG कॉलेज में। तो प्रैक्टिस आप रनिंग की कीजिए, 1.6 किलोमीटर जो बताया है। अगर आपको हाइट का देयर इज ए फियर, फोबिया, आप मैट्रेस लगाइए, उस पर जंप मारिए, ठीक है, ये हो जाएगा। रिटर्न, नो वन कैन बीट यू, नो वन कैन बीट यू, नो वन। यही कारण है कि पिछले दशकों से गर्ल्स 10th एंड 12th का पैन इंडिया अच्छा रिजल्ट लाती है। 10th एंड 12th में हमारा परसेंटेज डाउन हो जाता है क्योंकि केवल 30% के आसपास ग्रेजुएशन में एडमिशन लेते हैं। दैट इंक्लूड रूरल एंड अर्बन दोनों। तो आप प्रयास करें। आज आपको डिटेल में, डायरेक्टर साहब का बहुत बिजी है, काफ़ी काम है, और अभी पूरे जो उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में भर्ती चल रही है, आपको पता है पिछले 2 साल कोविड में भर्ती नहीं हो पाई थी,
तो आर्म्ड फोर्सेस में 15% डेफिशिएंसी अभी चल रही है, तो उसको पूरा करना है। जो रिटायर हो रहे हैं उनको करना है, और ये प्रक्रिया चलती रहेगी। ये अग्निवीर जो है रोजगार के साधन ज्यादा देगा, क्योंकि आप 4-4 साल आपकी भर्तियां हो रही हैं, तो इसका एक एडवांटेज आपके फोर्सेस में है। और 40 से अधिक सेंट्रल गवर्नमेंट के जॉब खुलने वाले हैं। यहाँ पर इन 4 वर्षों के साथ और जो सर्टिफिकेट आपको दिया जाएगा उसके द्वारा आप सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट में परमानेंट जॉब प्राप्त करेंगे। वो आने वाला है, क्योंकि ये प्रक्रिया चल रही है, पाइपलाइन में हमेशा चलता रहता है। एक का सवाल जो 10+2 टेक्निकल एंट्री का है या IMA का है, ये पाइपलाइन में है, अभी आ जाएगा आने वाले समय में। हो सकता है आप ना देखें, आपकी छोटी बहनें देखेंगी जो इसको 10+2 टेक्निकल एंट्री और IMA ज्वाइन करेंगे। फाइटर पायलट, एयरफोर्स, नावल, एविएशन, वो सब चल रहा है। हमारा थोड़ा सा जमीन से, आर्मी का जमीन से काम होता है, और अनहॉस्पिटेबल टेरेन जो ऑर्गेनाइजेशन है दैट हैज बीन मेंट फॉर +50 -50। जब +50 बोलते हैं दैट इज बाड़मेर एंड जैसलमेर सेक्टर, यहाँ पे 50 डिग्री टेम्परेचर जाता है। और जब हम -50 बोलते हैं नॉर्थ एंड साउथ ग्लेशियर, जहाँ पे आपको दाढ़ी बनाना, मुंह धोना, ये सब चीजें मना होती है। ठीक है, तो ये सब चीजें, क्योंकि स्किन खराब हो जाती है, आप ब्लेड का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। जो 3 महीने के लिए ट्रुप्स ऊपर चढ़ता है उनको दाढ़ी बनाने का आदेश नहीं होता है। मूछ काट सकते हैं, बट दाढ़ी बनाना नहीं है, मुंह भी नहीं धोते हैं। इससे ज्यादा मैं आपको बात नहीं करूंगा, नहीं तो सीधी बात होगी। तो कुछ डेकोरम मुझे ध्यान रखने पड़ेंगे। और अगर आप चाहेंगे, साधन सारे बताए हुए हैं 10th क्लास से लेके PG तक। आप 10th क्लास से स्टार्ट करें अग्निवीर, और आप प्रयास करें अग्निवीर में आए। अगर आपके पोटेंशियल अच्छे हैं, आपके मार्क्स अच्छे हैं, SSB के लिए जो हमें 4-5 चीजें चाहिए, जो प्रिपरेशन हमें पहले करनी चाहिए, 5 स्टार क्वालिटीज हम ढूंढते हैं। पहला है एकेडमिक्स, सेकंड इज गेम्स एंड स्पोर्ट्स, जिसमें गर्ल्स मार खाती हैं। खो-खो से काम नहीं चलेगा। वी आर सर्चिंग 5 टीम गेम जो पिछले 150 साल से हम खेल रहे हैं। उनके नाम है फुटबॉल, बास्केटबॉल, हैंडबॉल, हॉकी, वॉलीबॉल। ये 5 गेम है। रिपीट कर रहा हूं, फुटबॉल, वॉलीबॉल, हैंडबॉल, बास्केटबॉल, हॉकी। बैडमिंटन भी हो सकता है, टेबल टेनिस भी हो सकता है। खो-खो से काम नहीं चलेगा, कबड्डी से काम नहीं चलेगा। वी आर सर्चिंग टीम वर्क। आज के यूथ में मैं, क्योंकि अभी भी मेरे पास 50 व्हाट्सएप में है और ये पैन इंडिया चलता रहता है फ्री ऑफ कॉस्ट, तो उसमें वो लिखते हैं क्रिकेट जब आप बोलते हैं, यू आर क्लोज टू माई ऑर्गेनाइजेशन, आवर ऑर्गेनाइजेशन। क्रिकेट के लिए 5 घंटा हमारे पास नहीं है। हमारे को एक मग पसीना निकालना है 1 घंटे में टीम के साथ, ऐसे ही। आई इज नो वेयर। तो ये आप इन स्पोर्ट्स पे ध्यान दें। ठीक है, आप रनिंग भी करते हैं, ठीक है, वो इंडिविजुअल है आपका, इंड्योरेंस, स्टैमिना, ऑल दैट, बट व्हाट वी आर सर्चिंग इज द टीम। तो टीम, आप इन 5 स्पोर्ट्स की तरफ ध्यान दें। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, यू ऑल आर वेरी गुड इन ड्राइंग, पेंटिंग, अदर थिंग। अभी मेरे पास कोई स्क्रिप्ट नहीं है, कल चैटर्जी के पास कोई स्क्रिप्ट नहीं थी, मैम के पास कोई स्क्रिप्ट नहीं थी। What I am trying to say, public speaking, you know, तो वो फोबिया आपने निकालना है, वो भय, वो फियर, वो फीवर जो आपको बोर्ड एग्जाम में चढ़ता है, या आपको बोल दिया जाए कि कल आपने बात करनी है 3 मिनट, तो आपको एक भय पैदा होता है। उस भय को निकालने के लिए एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज होती हैं जिनको हम ढूंढते हैं। उनमें है डिबेट, वाद विवाद प्रतियोगिता, डिक्लेमेशन, एक्सटेम्पर लेक्चर, पोएम रेसिटेशन। अभी बेटी ने गणेश वंदना की, कितना सुंदर उन्होंने सुनाया, तो उसका आपने आरोह अवरोह सुना, आपको अच्छा लगा?
ठीक है। तो पोएम रेसिटेशन, स्टोरी टेलिंग, क्विज कंपटीशन, मास्टर ऑफ सेरेमनी। मास्टर ऑफ सेरेमनी जो यहाँ पे इवेंट के बारे में बताता है कि अगला इवेंट ये आ रहा है, ये आ रहा है, ऐसे। ड्रामा, सोलो सॉन्ग, ग्रुप सॉन्ग, इवेंट मैनेजमेंट। आपको एक प्रोग्राम दे दिया कि ये कल्चर प्रोग्राम हमने तैयार करना है 19 बटालियन के लिए, उसमें 6 प्रोग्राम होने हैं। तो उसमें वेशभूषा कौन सी होगी? पहले तो आप सॉन्ग सिलेक्शन करेंगे, फिर उसके आप कॉस्ट्यूम सिलेक्शन करेंगे, फिर उसके लिए पार्टिसिपेंट सेलेक्ट करेंगे। तो ये सारी चीज़ों का जो समागम आप बनाते हैं, इसको हम बोलते हैं इवेंट मैनेजमेंट। तो इस तरह के एक्स्ट्रा कोकुलर एक्टिविटीज आपने रखने हैं जिनको हम ढूंढते हैं। मेरी बात समझ में आ रही है? यस सर। ऑर्थोडॉक्स समाज है, रूढ़िवादी समाज है। आपका मूवमेंट या तो हमारे प्रोफेसर, टीचर्स, पेरेंट्स, सिबलिंग मॉनिटर करते हैं। बेटी आई नहीं, आधा घंटा हो गया, कॉल करो, ठीक है। और कई कॉलेजों में फोन अलाउ नहीं होता है। तो बहुत सारी रूढ़िवादी समाज है, बदल रहा है, राष्ट्र बदल रहा है, लेकिन समय और लगेगा। तो जो मैं हमेशा कहता हूँ, एक चीज और बताना चाहूंगा, दैट इज हॉबीज, रुचियां, इंटरेस्ट। वो कैसे होने आपके इंटरेस्ट होते हैं। एक है एडवेंचरस। एडवेंचरस में गर्ल्स कम होती है। मैं लखनऊ की बात नहीं कर रहा हूं, पैन इंडिया की बात कर रहा हूं। अब एडवेंचरस में रनिंग, साइकिलिंग, स्विमिंग, हाइकिंग, ट्रैकिंग, पैराग्लाइडिंग, पैरा जंप, रिवर राफ्टिंग, इस तरह की चीजें हमें चाहिए। एडवेंचर। आप में से कई लोग दौड़ते हैं, ठीक है। आप दौड़ रहे हैं तो आपको एक पीछे से सेफ्टी, सिक्योरिटी भी चाहिए। कोई चुटिया खींच रहा है, कोई कुछ कमेंट्स कर रहा है, कई सारी बातें होती हैं। उसको ध्यान में रखिए कि जो आपका जुनून है, चाहे वो दौड़ का है, वो बहुत सुंदर जाना है। केवल भाग लेने से नहीं होता है। आपने वाद विवाद में भाग लिया, सर आई पार्टिसिपेटेड इन डिबेट कॉम्पिटिशन। पार्टिसिपेटेड तो बहुत सारे, आपने प्राइज दिया, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, कोई प्राइज दिया, इसका मतलब आपने एक्सीलेंस की तरफ आप नहीं गए, आप इतना अच्छा नहीं बोल पाए। और जो जूरी मेंबर्स हैं, उनको मैं बोलता हूं डैगर लगना चाहिए यहाँ पर। वो खड़े होकर के बोलने चाहिए, जैसे एसएसबी में हम बोलते हैं कि ही इज द मैन, ही इज द गर्ल, रिकमेंडेड। तो 3 का अलग अलग प्रोसीजर होता है, जिसको हम बोलते हैं मन, वचन, कर्मणा। मन इज जब आप मेरे से बातचीत कर रहे हैं तो मैं आपके व्यक्तित्व को पहचान रहा हूं, आपके ट्रेड्स को पहचान रहा हूं। ये इंटरव्यूइंग ऑफिसर होते हैं, जो मेरे रैंक के ऑफिसर होते हैं। दूसरा है साइकोलॉजिस्ट। वो डीआरडीओ के साइंटिस्ट भी हो सकते हैं या हमारे ट्रेंड ऑफिसर भी हो सकते हैं, जो आपके मन मस्तिष्क को पढ़ते हैं। कितना सुंदर है। सुंदर का मतलब गोरा और काला भी हो सकता है, लेकिन विचार अच्छे हैं। तो आपके हम धम टेस्ट लेंगे और आप फर्स्ट विचार अपने डालोगे, तो हम आपका इतिहास, वर्तमान और आने वाला भविष्य तीनों बता देंगे। और तीसरा है जीटीओ। इसमें हम टीम वर्क में काम करते हैं। इसमें टोटल 9 टेस्ट होते हैं। ये करीब 2 घंटे का है, छोड़ी मैम के यूट्यूब में है, आप उसको देख सकते हैं। वो 1.5 घंटे का प्रोग्राम है और उसको आप देखें, आपको पता लगेगा कि हम क्या ढूंढ रहे हैं। और हमेशा जीवन में आशावादी रहना है। जीवन जब एक लाइफ के बारे में हम एक वर्ड आता है साइकोलॉजी में देते हैं, तो कई लोग लाइफ इज अ ब्यूटीफुल जर्नी। बहुत ही सुंदर जीवन है, यही जीवन का सारांश है। आपने अच्छे से, सोडी मैम, यू ऑल आर लकी। लेट मी टेल यू फ्रॉम माई बॉटम माई हार्ट, बिकॉज मैम के साथ मेरा इंटरेक्शन होता रहता है और आपके लिए बहुत अच्छा प्रयास कर रही हैं। तो आपने मैडम को नहीं भूलना है और इस नवयुग महाविद्यालय को नहीं भूलना है। जब एक मुकाम पर अगले 4-5 सालों में पहुंचते हैं, आप यहाँ पे दोबारा विजिट करें। मैं अपने स्कूल कॉलेज को नहीं भूला हूँ और जब मैं छुट्टी जाता हूँ वहाँ जरूर जाता हूँ, बातचीत भी करता हूँ।
तो आपने इस नवयुग कॉलेज में दोबारा आना है जब एक गंतव्य पे आप पहुंच जाते हैं। गंतव्य चाहे वो क्लास 3 एम्प्लॉय का हो, क्लास 2 एम्प्लॉय का हो और क्लास 1 एम्प्लॉय का हो। ड्रीम आपने हमेशा ऊंचे रखने हैं, बड़े रखने हैं। जैसा कल चटर्जी साहब ने बताया, आप रन कीजिए। लखनऊ में दौड़ के लिए साधन नहीं है, स्टेडियम तो है ना आसपास, जाइए भैया को लेकर, मम्मा को बैठाओ साइड में, बोलो बैठो, चलिए मेरे साथ आज छुट्टी है, चलो साथ। जहां चाहा वहां रहा। और मैंने आपको हमेशा बोला है, रोटी बनानी नहीं, झाड़ू लगाना नहीं, लगवाना है, गाड़ी चलानी नहीं, तो आपने गाड़ी चलानी नहीं है, लेकिन जहां आप खड़े हैं आपके पीछे 20 आदमी दौड़ते हुए दिखाई देने चाहिए। वो तब है जब आपके अंदर काबिलियत है। वो 200 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर आप भोजन नहीं बनाएंगी, आप बनवाएंगी। किचन में जाने की जरूरत नहीं है, आप आदेश दीजिए। वो सब तब होगा जब आपके अंदर दृढ़ इच्छा होगी, डिटर्मिनेशन, डेडिकेशन, परसिस्टेंट, कंसिस्टेंसी, लगातार प्रयास। ऐसे कई बच्चे हैं, एक कमरा है, 6 परिवार हैं। मेरे को बोला से पढ़ने का समय नहीं मिलता है। कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। कहाँ प्रॉब्लम है? एक कमरा है, एक किचन है, एक लेटरिन बाथरूम है, उतना ही है। 6 परिवार के सदस्य हैं। कोई मोबाइल चला रहा है, कोई टीवी देख रहा है, कोई रोटी बना रहा है, कोई कुछ कर रहा है। सबको सुला दीजिए। 11 बजे सो जाएंगे ना रात को, उसके बाद आप जागिए 11 बजे से लेके सुबह 4 बजे तक। चेंज द टाइम क्लॉक, चेंज द बॉडी क्लॉक, एवरीथिंग इज पॉसिबल। दृढ़ निश्चय, डिटर्मिनेशन एक दिन में तैयार नहीं होता है, तो अच्छे से कीजिए। एंड कीप विजिटिंग द स्कूल कॉलेज ऑल्सो। उस समय के बाद आप इस कॉलेज को छोड़ेंगे, लेकिन एक मुकाम है और जीवन जो है संघर्ष से भरा है। उस संघर्ष में भी आपने मस्त रहना है, स्वस्थ रहना है, व्यस्त रहना है और कॉलेज को, लखनऊ को, उत्तर प्रदेश को याद रखना है। थैंक यू। जय हिंद।